जो तालिब इल्म घर चला जाता बच्चा पीछा करते और उसको किराया दे के मंगवाते और जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक वालिद साहब चैन से नहीं बैठते थे। बिल्कुल ऐसा। जब भी कोई आया वो हमने पीठ फेर के जाता हुआ नहीं देखा, वो बड़ा मुतमय्यन होकर देखा हमने जाता हुआ। हाँ कहते थे आज हजरत की मजलिस से हमने बहुत कुछ ले लिया। तो ज़ियाउल उलूम की तो शाखें बड़ी दूर तक हैं। ज़ियाउल उलूम ने हर इलाके, हर मुल्क को, हर गांव को इमाम खतीब दिए हैं, हाफिज कारी दिए हैं, आलिम दिए हैं, मकातिब दिए हैं। उस दौर में तामीरी तौर पर जो है घोड़ों और खच्चरों से लाते थे रेत बजरी। अब लेने देने के मामलात होते हैं। हजरत को हमने किसी के साथ तेज और तुंद रवैये में नहीं देखा, कभी किसी को साथ उलझते नहीं देखा कि रेट की बात है, कम ज्यादा की बात है, खराब करने की बात है, और हिसाब किताब एक्यूरेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा अल्लाह मिज़ल आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज़ियाई मीडिया नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपको ये पहले बताया जा चुका है कि जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ के 50 साल तकरीबात के हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोग्राम होने हैं उनमें एक अहम प्रोग्राम और उस सिलसिले की एक अहम कड़ी वो कुछ ऐसी मखसूस शख्सियात से आपको रूबरू कराना है जिन्होंने जामिया ज़ियाउल उलूम के 50 साल दौर को देखा है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने जामिया के कुछ ऐसे अबनाए कदीम जिनकी हैसियत सफ़े अव्वल के शागिर्दों की है और जब जामिया कायम हुआ और जामिया खुला तो वो तलबा जिन्होंने इब्तदाई दौर में यहाँ दाखिला लिया और यहाँ तालीम हासिल की और इब्तदाई दौर की मुश्किलात को जिन्होंने देखा और जिन्होंने बानिया जामिया वालिद मोहतरम मौलाना गुलाम कादिर साहब को जवानी के ज़माने में और ऐन शबाब के ज़माने में देखा, उस दौर में तालिब इल्माना ज़िंदगी थी और वो क्या अहवाल रहे होंगे, उस दौर की क्या मुश्किलात रही होंगी। क्योंकि आज की दुनिया और आज के दौर के जो वसाइल हैं और जो आसानियाँ हैं और जो सहूलतें हैं उस ज़माने में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो आज हमारे दरमियान बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल रशीद कासमी साहब जो दारुल उलूम देवबंद के फाजिल भी हैं और उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमत भी जिन्होंने अंजाम दी और बहैसियत उस्ताद, बहैसियत मुअल्लिम वो रिटायर्ड हुए हैं। आज वो हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दावत दी इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना, चूँकि आपने इब्तिदाई तालीम ज़ियाउल उलूम में हासिल की, उसके बाद आप दारुल उलूम देवबंद चले गए, फिर वहाँ से आपने फ़राग़त हासिल की, उसके बाद आपका तकर्रुर हो गया शोबा तालीम में और एक तवील अरसे तक आपने बहैसियत टीचर, बहैसियत उस्ताद सरकारी खिदमात भी अंजाम दी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 1974-75 का वो दौर जब यहाँ आप आए और आपने एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ दाखिला लिया, उस वक़्त मदरसे का वजूद क्या था, उस वक़्त बानिया जामिया का शबाब कैसा था और बहैसियत उस्ताद आपने मौलाना गुलाम कादिर साहब को कैसा पाया। हम चाहते हैं कि हमारे सामीन तक वो बुनियादी ज़रूरी बातें आपके तक उससे पहुँच जाएँ, क्योंकि आप हमारे पहले वो शख्स हैं, अबनाए कदीम में पहले आप हैं जिनसे हमने इस सिलसिले की शुरुआत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना सईद अहमद खबीब साहब, आपका और स्टूडियो के तमाम मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बहैसियत एक अबनाए कदीम जामिया के इस प्रोग्राम में शमूलियत का मुझे मौका दिया। बाकी जो आपने फरमाया उसके बारे में ये है कि ज़ियाउल उलूम का इब्तदाई दौर था जबकि हम स्कूल से तकरीबन 10वीं पास कर चुके थे। ज़ियाउल उलूम में हमारा एडमिशन हुआ, दाखिला हुआ। उस वक़्त में करीब में जो ज़ियाउल उलूम की शोहरत का आगाज़ था वो हज़रत हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब अलैहि रहमा की तशरीफ़ आवरी थी। जो लोग इजलास में शामिल हुए, हर आदमी अपने पल्ले ये बात बांध के गया, हर आदमी ने उनकी बात को सुना और वो ये पैगाम लेकर गया कि यहाँ पर एक मदरसा खुला है जिसके अंदर बच्चों को दाखिला किया जाता है, पढ़ाया जाता है। मेरे ही कोई हमसफ़र साथी ने मुझ तक ये पैगाम पहुँचाया और 1977 के अंदर मैंने एडमिशन लिया और 3 साल ज़ियाउल उलूम के अंदर ज़ेर तालीम रहे। मेरी यहाँ पर सरपरस्ती हज़रत मौलाना शरीफ नुमानी साहब ने की। सरपरस्ती से मुराद मेरा दाखिला करवाया और हम जब हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए, हशाश बशाश तरीके से हमें जो मौका मिला, हमारा दिल तकरीबन वो पहली मुलाकात में जीत चुके थे। हमारा उन्स प्यार मोहब्बत जो था वो बढ़ चुका था। फिर हज़रत ने जो हदायत यहाँ पर हमारे लिए कायम की तो हमने उसके ऊपर लब्बैक कहा
और पूरी सरपरस्ती के फ़राइज़ जो हैं हज़रत मौलाना शरीफ नुमानी साहब ने अंजाम दिए। ज़ियाउल उलूम का इब्तदाई दौर था। उस वक़्त जो हमारे रफ़क़ाए कार थे उनमें मौलाना गुलाम नबी साहब हैं, मौलाना यूसुफ साहब हैं शाहपुर वाले, मौलाना कारी अहमदीन साहब हैं शाहपुर वाले, मौलाना बशीर साहब हैं, मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब हैं और मौलाना मास्टर अब्दुल गनी गुदरियाँ वाले हैं। तो गोया उस वक़्त के जो हम रफ़क़ाए कार थे वो हम उम्र के एतबार से जवान थे। ज़ियाउल उलूम का इब्तदाई दौर था। जो चीज़ हमने फील की वो ये की कि उस वक़्त में मदरसा इब्तदाई दौर से गुजर रहा था, लेकिन अपने इस्तिज़ा की इतनी शफ़क़तें और प्यार था कि हमारे लिए वो मसाइब उठाना आसान थे। जिसकी एक अदना सी मिसाल ये कि जो खाने पीने का निज़ाम था वो हालात की वजह से, इब्तदाई दौर की वजह से वो बहुत ही नाकाफ़ी था। क्योंकि जब मदारिस का इब्तदाई दौर होता है तो तालिब इल्मों के ऊपर डिपेंड होता है, मदरसे का काम भी करना, पढ़ना भी, और फिर यानी एक मशक्क़त का दौर था। लेकिन हज़रत किबला उस्ताद मोहतरम, मेरे शेख, मेरे मुशफ़िक़ बेकरां हज़रत मौलाना ग़ुलाम क़ादिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया का वो हुस्न अखलाक, वो प्यार मोहब्बत, कभी कभी जब इतने जवान बच्चों को निगरानी में रखना तो दूसरी तरफ उनके साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत का लहजे में उस पूरे माहौल को महव कर लेना, गोया हमारे लिए इस पैटर्न के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर, इस मशहद के ऊपर चलना बड़ा आसान हो गया। बहुत सारे हमारे अहबाब वक़्त के तकाजे से मुश्किलात को न बर्दाश्त करते हुए वापस भी चले गए, जिनमें मेरा वही रफ़ीक सफ़र जो मेरे साथ यहाँ आया था वो कुछ 6 महीने के बाद वापस चला गया। उस्ताद इस्तिज़ा बड़ी मेहनत करवाते थे जिसकी कोई मैं मिसाल अब नहीं पेश कर सकता, चाहे वो फ़ारसी की क्लासें हों, चाहे अरबी की क्लासें हों, चाहे हिफ्ज़ की क्लासें हों, जिनमें उस्ताद मोहतरम मरहूम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना कमरुद्दीन साहब अलैहि रहमा हूँ या मौलाना अब्दुल मजीद कासमी अलैहि रहमा हूँ, बड़े मुशफ़िक़ उस्ताद थे, बड़ी मेहनत करवाते थे। और फिर अगर कुछ चीज़ें मुश्किलात की थी, फिर मेरे शेख हज़रत मौलाना ग़ुलाम क़ादिर साहब अलैहि दामत बरकातुहुल आलिया की शफ़क़तें इतनी थी कि हमें वो सब कुछ भूल जाता था। इब्तदाई दौर था, मदरसे का काम खुद करना पड़ता था। हमने उस दौर में गुलपुर से, खड़ी करमाड़ा से अपने कंधों पे उठा के, जबकि ये पुल नहीं हुआ करता था, कंधों पर हमने अपना गला उठा के लाए। साथियों में बीच में छोटी मोटी बातें भी होती रहती थी, फिर यहाँ पहुँचाते थे तो हमें इनाम के तौर पर आधी रोटी मिलती थी कि आपने आज बड़ा काम किया है, गला उठा के लाए हैं। तो जो हमारे सामने उस वक्त जो दिक्कत पेश आई वो ये थी कि हम जवान थे, खाने पीने की उम्र थी, तो मदरसे के शेड्यूल के मुताबिक तो हमें खाना मिलता था, मगर वो हमारी उम्र के एतबार से जो हमारे वो कम था। फिर थोड़े ही अरसे के बाद हालात सुधरते गए। यहाँ पर कमरे जो थे वो भी महदूद थे, मस्जिद में सारा निज़ाम था, मस्जिद के सहन में ज़्यादा हमारी क्लासें लगती थी, और असर के ज़ोर के बाद मस्जिद के सीमेंट के ऊपर जो है पानी बिछाते थे, उससे ठंडा हो जाता था, और फिर वहाँ हम चटाइयाँ बिछाकर हमारी क्लासें लगती थी, और कमरे भी महदूद थे। फिर बीच में से हमारा जब कोई साथी कुछ ना बर्दाश्त करते हुए इब्तदाई दौर को चला जाता था, तो वहाँ एक स्टोर था जामिया का, उसके सामने एक शेर लिखा हुआ था कि ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बोलियां अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। तो कभी कभी हालात से होकर मैं भी वहाँ बैठकर इस शेर को पढ़ता रहता था, और फिर अपने अंदाज से उसका मैं तर्जुमा भी करता था कि वो जो हमारे साथ परसों 2 साथी थे, फिर वो चले गए, फिर वो रात को भाग गए, फिर वो घर में पहुँच गए, तो यानी ये शेर उसी तरह जा रहा है। तो हमारे लिए भी हालात थोड़े से इब्तदाई दौर के हैं, दीगर गूँ हैं। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बोलियां अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कारवान को खूब बढ़ाया। मेरे शेख हज़रतुल उस्ताद मौलाना ग़ुलाम क़ादिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया की बड़ी लंबी सोच और बड़े तजर्बात के मुझे तालिब इल्मी दौर के अंदर दफ्तर की खिदमत करने का भी मौका मिला। लेकिन मैं देखता था कि जब भी कोई आता था एक लम्हे को भी ज़ाया ना करते थे। हक़ की बात, तौहीद की बात, सदाकत की बात, तालीम और ताल्लुम की बात, अकाबर की यादें,
ये चीज़ें जो है सामने आती थी। और फिर इतनी देर में मैं चाय लाता था, चाय पिलाते थे। और फिर उस 2-3 साल के अंदर हमने ये देखा कि जो आदमी भी हजरत के पास तशरीफ लाता वो बड़े अच्छे तासुरात लेकर जाता, वो आपकी इस हुस्न अखलाक के अंदर मगन हो जाता, फिर वो बार बार आता। आपने भी दिल से जिक्र किया, इस पर तो हम बाद में आएंगे। आप जब यहाँ तशरीफ लाए उस वक्त आप जवान थे, जैसा आपने बताया कि आप 10वीं पास करके आए। इसका मतलब ये है कि जो मेरे जहन में एक अलग तस्वीर थी कि शायद आपका बिल्कुल ही बचपन रहा होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ सवाल पूछने में आसानी रहेगी और बहुत सी चीज़ें जो है वो उस दौर की जो अब बंदी पड़ गई और जिन पर बात ना हो सकी, तो इस लिहाज से कि आप जवान थे और मैट्रिक पास करके आ गए थे स्कूल से, तो आपने जिक्र किया मदरसे के इब्तदाई दौर का भी और जिक्र किया दारुल देवबंद के साबिक मोहतमिम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, उनकी यहाँ आमद का आपने जिक्र किया। तो क्या नक्शा है आपके जहन में, चूँकि पूंछ जैसी जगह में उस जमाने में इतनी बड़ी शख्सियत का आना, और हमें जैसे पता चला कि वो 12-13 घंटे लगे उन्हें जम्मू से पूंछ आने में, और फिर जो उन्होंने मंजूम सफरनामा लिखा उसमें जो उन्होंने मंजर कशी की है उस सफरनामे की, और उस खस्ता हाल सड़क का जिक्र किया, फिर थकान का जिक्र किया, फिर इतनी दूरी का जिक्र किया, फिर पुंछ वालों ने जो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया उसका जिक्र किया, फिर पुंछ वालों को बहुत सारी दुआएं दी, फिर पुंछ के जो हालात है उसकी भी उन्होंने मंजर कशी की। यहाँ पर जो दीनी पसमानदगी रही, जहालत रही और रसूम बिदात का जो कल्चर रहा उसकी भी, तो वो एक सफ़रनामा, तो खैर वो एक अलग एक मुस्तकिल मौजूद बहस है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो दो बातें हैं, एक तो आपने कुछ बता ही दिया कि शुरू में जो मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, और ख़ास तौर से जो आपका ये कहना कि हम जवान होते थे मगर खाना उतना पेट भर के नहीं मिलता था, तो ये बहुत बड़ा मुजाहिदा था और बड़ी मुशक्क़त थी। और ये मुझे भी याद है कि उस ज़माने में एक स्केल होती थी कि भाई बड़े को कितनी रोटी, छोटे को कितनी रोटी वगैरह, चूँकि ज़ाहिर सी बात है गुरबत का ज़माना था और महदूद आमदनी का ज़माना था और मदरसे की शुरुआत के दिन थे, तो ये तो आपने बताया कि ये दिक्कत थी। लेकिन जो मेरा सवाल आपसे ये है कि कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का आना और बहसीत तालिब इल्म, आपने उस मंजर को कैसे देखा और कैसे पाया, उसके हवाले से मुख्तसर कुछ आप बात करेंगे? हज़रत जी, आपने बेहतर फरमाया कि हकीमुल इस्लाम हज़रत कारी तैयब साहब अलैहि रहमत का यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का मौका हमें नहीं मिला जब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, लेकिन वो आवाज़ ऐसी गूंजी हर इलाके में, हर घर में, हर फर्द व बशर तक पहुँची। उन्हीं की आवाज़ को सुनकर भी जिस आदमी ने जाकर मुझे दावत दी कि हम ज़ियाउल उलूम एक मदरसा है जहाँ पर हिंदुस्तान से कोई आलिम दीन आए हैं और इतना बड़ा इजलास हुआ है, तो उसकी कबूलियत की बुनियादी बात यही समझ में आती है कि हकीमुल इस्लाम अलैहि रहमत की यहाँ तशरीफ़ आवरी और हज़रत क़िबला मोहतमिम साहब ने इसकी बुनियाद को उन अकाबिर से मजबूत करवाना, उनसे दुआएं लेना, इसकी कबूलियत की हम यही समझते हैं। क्योंकि उस दौर में तो वो आवाज़ इतनी उठी, हर इलाके से तालिब इल्म आए, कुछ रुके जिनके मुकद्दर में था, जिनके मुकद्दर में नहीं था, कुछ अरसा भी रह करके। लेकिन एक बात है कि जिन्होंने एक वक्त का भी यहाँ खाना खाया, एक वक्त भी यहाँ पानी पिया, उसका हक अदा करने से गुरेज नहीं रहे और उनको अपने ज़ियाउल उलूम की यादें आती रहीं, चाहे वो बाद में कहीं कहाँ चले गए। लेकिन हकीमुल इस्लाम हज़रत क़िबला कारी तैयब साहब अलैहि रहमत की तशरीफ़ आवरी वो एक खुदाई आवाज़ थी। उस आवाज़ ने इस इलाका जात के अंदर इस बात की तरफ लोगों को दावत दे दी थी कि अगर हक़ के साथ चलना है, हक़ के साथ जुड़ना है, तो आपके लिए आपका जामिया ज़ियाउल उलूम मौजूद है, आप यहाँ आएँ और अपनी इल्मी तशन्नुकी को जो है से सैराब हों। आपने जो जिक्र किया मौलाना शरीफ नोमानी साहब अलैहि रहमत का, जो कि वालिद साहब के कदीम रफ़ाक़ा में से थे और ज़ियाउल उलूम की जो बुनियादी साथी लोग थे उनमें उनका जिक्र हमेशा ही सफ़ अव्वल में रहेगा, तो वो क्या हालात थे, किस तरह से नोमानी साहब ने आपको यहाँ लाया? मौलाना मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब अलैहि रहमत अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके और हमारे वालिद साहब के वाक़ई तौर पर बरादरी तौर पर ताल्लुकात थे। जब ये बात हमारे सामने आई तो मेरे वालिद साहब फरमाने लगे कि वहाँ पर खरीदर के एक मौलाना नोमानी साहब है, हम उनकी दुकान पर चलेंगे, उनसे बात करेंगे और वो हमारे साथ ले जाएंगे और हमारी इस बात को हज़रत के तक पहुँचाएंगे।
तो जब हम दुकान पर पहुंचे, बजाजी की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, तो काफ़ी देर बैठे रहे। तो उन्होंने कहा कि एक बात की आप मुझे गारंटी दें तब मैं साथ चलूँगा। वो ये कि अमूमन यहाँ पर एक साजिश की जाती है, वो ये है कि बच्चों को मदरसे के अंदर टिकने नहीं देते, और हर आदमी ये कोशिश करता है कि यहाँ पर बच्चे न रुकें। आप रुकने की गारंटी मुझे दे दें तो यहाँ मदरसे के अंदर दाखिले की या और भी कोई बात होगी तो उसकी सरपरस्ती मैं ले लूँगा। कि मेरे वालिद मोहतरम ने इस बात की गारंटी दी कि अगर कोई कुछ भी कहे, कोई किस किस्म की भी मतलब कानाफूसी करे, लेकिन हम उसकी किसी बात में, किसी चाल में आने वाले नहीं हैं। हमने बच्चे को दाखिल करना है, पढ़ाना है। तो इस पर वो हमारे साथ के हजरत ने चाय पिलाई हमें, और फिर दाखिला हुआ। फिर उनसे फार्म होता था, फार्म पे दस्तखत करवाया कि आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह पर फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तो शौक था ही हमें। हमने भी सोचा कि हमारी अपनी डायरेक्ट बात नहीं है यहाँ पर, तो हजरत नुमानी साहब की भी बीच में बात है। तो वहाँ की तरफ से हमारे ऊपर एक अनायत थी, बख्शिश थी, और हमारे उस्ताद माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान थे। उन्होंने हमें कभी माँ बाप की याद आने ही नहीं दी। जब भी कोई ऐसा मौका होता, हालांकि अब बात लंबी ना हो जाए, तो 81 के अंदर जब हम दारुल से वापस आ गए, कुछ ऐसे हालात खलफशाही के थे, तो कुछ इरादे बदल गए। कहीं हजरत को पता चल गया कि जो दारुल देवबंद से तातील के दौरान में यहाँ तालिब इल्म आए हैं, वो कहीं रास्ता को छोड़ने वाले हैं। तो मैं वैसे ही सिटी में आया था, बाजार आया था, तो मुझे एक आदमी जाकर, मदरसे का मुतारिफ आदमी था, तो उन्हें जाकर मुझे कहा कि आपको हजरत जी फरमा रहे हैं आप मदरसे में चलें। तो मैं फौरी चला आया। मुझे पता चल गया कि शायद कोई मेरी बात न कर, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट हो रही थी पुलिस की, उसमें हमारे IG मसूद साहब जो बेचारे मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके साथ हमने कोई राब्ता सा किया, तो हमने वो रेस पुलिस की लगाई। तो हजरत के नोटिस में जब ये बात आ गई कि हमारे मदरसे का सेक्रेटरी जो है उधर नीचे दौड़ रहा है, तो मुझे तो बहुत ही पसीने आए कि अब हजरत ने मेरी गोशमाली करनी है, लेकिन मैं फिर भी आया। तो मैंने कहा हजरत हम जाएंगे देवबंद, ना जाने की बात नहीं, मगर हमें मौका दिया जाए 2-4 दिन। हजरत ने फरमाया अगर आप मुझे राजी रखना चाहते हो, रात को यहाँ रुको, पैसे मैं दूंगा, कपड़े मैं दूंगा, मैं लूँ या ना लूँ वो बात अलग है। आप कहते हैं कि एक बोतल घी की ले जाएंगे घर से, मैं यहाँ से मदरसे से घी देता हूँ। तो हमें सुबह से हज़रत मौलाना सिद्दीक शाह साहब जो यहाँ पर शेखुल हदीस हैं, इनको रहबरी के तौर हमारे साथ लगाए और देवबंद पहुँचे, और वहाँ से फिर 1 हफ्ते के बाद हमने खत भेजा घर पर कि हम देवबंद पहुँच गए हैं। तो हजरत की हमारे साथ बड़ी वालियाना, बड़ी प्यार और मोहब्बत की बात, अपनी औलाद से भी ज़्यादा हमारे हर मोड़ के ऊपर जो है रहबरी फरमाई, उसका ये नतीजा हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें हर मैदान में कामयाब किया। ये जो आपने जिक्र किया, आप 2 असातिज़ा का मरहूम हो गए, वालिद साहब के साथियों में थे मौलाना कमरुद्दीन साहब कासिम रहमा और मौलाना अब्दुल मजीद साहब कासिम रहमा। आपने उनका भी जिक्र छेड़ा, और यकीनन उन दोनों की यहाँ बहुत खिदमत है, और वालिद साहब के इब्तदाई दौर के दोनों साथी रहे। एक बात जो मेरा भी, चूँकि मैं तो आपसे काफ़ी जूनियर रहा उस मसले में, शुरू में जब तामीरी काम मदरसे का, जब ख़ास तौर से मस्जिद बगियाना की तामीर नौ का काम चला, तो उस ज़माने में मैंने देखा कि ये आपसे बहुत बात की बात है कि तामीरी काम में वालिद साहब भी, असातिज़ा किराम भी, तलबा भी, यानी रात को तामीरी काम करना और दिन में पढ़ना, और वालिद साहब का हालत सुबह पढ़ाना बच्चों को, नमाज से पहले ना वो सर्फ किस बात सुन लेना। तो वो जो एक तरफ तो आपने बताया कि खाने पीने का मामला रहा कि वो नाकाफ़ी हो रहता था, जवानी का आलम, शबाब का आलम, और फिर हमारे यहाँ चूँकि भाई हम पहाड़ी लोग हैं तो जाहिर सी बात है भूख ज़्यादा लगती है हमें। तो ये सब कैसे मैनेज हो जाता था कि मदरसे के तामीरी काम भी करना है, बुनियादें भी खोदनी है, ईंटें भी वो लादनी है, पत्थर भी ढोने हैं, और फिर रात को तामीरी काम करके सुबह फिर नमाज से पहले वालिद साहब असबाक सुन लिया करते थे नाव सर्फ के, फिर दिन में फिर पढ़ना। तो ये सब चीज़ें जो ये उस ज़माने, जो आज के ज़माने में जो नाकाबिल यकीन है, आप क्या समझते हैं वो उस दौर की कुछ यादें इस तरह आपके साथ वाबस्ता है? बिल्कुल हजरत ऐसा ही था, क्योंकि अंजुमन अहयाउल सुन्नत जो है जामिया की दावत व तबलीग की मशक की एक अंजुमन है, जिसके अंदर सदारत के फ़राइज़ हज़रतुल उस्ताद मौलाना अब्दुल मजीद कासिमी साहब अंजाम देते थे। तो सेक्रेटरीशिप मुझे दी गई। उसके अंदर जुमरात को जो प्रोग्राम होता था, उसके अंदर
हम बच्चों को जो है तकरीरें वगैरह कराना, और फिर उसके अंदर भी जो मेरी इस्लाह फरमाई है ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर अब्दुल हमीद साहब डार और अब्दुल मजीद साहब जो थे, वो हर वक्त में जुमे के दिन हर तालिब इल्म के सर के ऊपर हाथ फेरते थे। क्या शफकत थी, क्या उनकी मेहरबान नज़र थी। और मेरी इस्लाह वो हर वक्त यह करते थे, सेक्रेटरी साहब इधर आ जाओ मेरे पास, तो मैं जाता था, मेरी तस्वीर करते थे और मुझे मेरा हौसला बढ़ाते थे और मुझे इस काम के ऊपर और ज़्यादा उभारते थे। तो उन हजरात दो की भी बड़ी कुर्बानी है मदरसे के साथ। शुरू में मौलाना मास्टर अब्दुल हमीद डार साहब और हाजी अब्दुल मजीद साहब, हाजी मुश्ताक साहब, इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं बुनियाद के अंदर ज़िया-उल-उलूम के, खासकर तालिब इल्मों के साथ भी बड़ा अलैक सलैक मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत। और जुमे के दिन बड़े हाजी साहब जब दरवाजे से बाहर निकलते थे, हर तालिब इल्म के सर के ऊपर हाथ रखते थे कि कभी भी हमने सफ़े उला में अपने शेख अपने उस्ताद को गायब नहीं पाया। जबकि बशरी तकाजे से आदमी एक वक्त गैर हाजिर हो सकता है, क्योंकि हम जवान थे, इस बात का तो हमें पूरा अंदाजा होता था। चाहे रात भर खड़े रहेंगे, लेकिन फजर की नमाज होगी कि हज़रत शेख पहले साहब में मौजूद होंगे। कहीं भी सफ़र में होंगे, जब वो तो बात अलग है, लेकिन जब मदरसे में नमाज से कोई उज़र उनका हमने ज़िंदगी अपनी में नहीं देखा कि हम मौजूद हैं लेकिन वो नमाज में नहीं आ सके। उसके ये असरात थे कि हर आदमी जो है वो बड़ा मोहतात था। ये जाए कि और तो दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन नमाज के औकात में सफ़े उला की फहरिस्त में जो है कोई गायब नहीं होता था। तो उसमें भी हजरत की बड़ी निगरानी थी, साथी लोग बहुत काम वाम करते थे। फिर दूसरी जो बात हमने पाई, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को देखा कि जहाँ जामिया की तामीरात हुई, बड़े सोच समझ के जहाँ ईंट रख दी सो रख दी, और फिर उसको तब्दील करना, इधर करना, कम करना, थोड़ा करना, ज़्यादा करना, ऐसा मौका हमने नहीं देखा। ये अल्लाह ताला की अनायत थी और हज़रत उस्ताद की बसीरत थी जिससे वो इस काम को लेते थे। उनसे अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया, बहुत काम चल रहा है। आपने बताया कि खैर ये तो हमें भी मालूम है, आप अपने ज़माने के जो अंजुमन के सेक्रेटरी जो चंद तलबा मशहूर रहे हैं, उसमें आपका नाम हमेशा जामिया की तारीख में याद किया जाता रहता है। और आज भी जब भी पुराने साथी जिक्र करते हैं तो आपका नाम ज़रूर लेते हैं अंजुमन की सेक्रेटरीशिप के हवाले से। और माशाल्लाह आप उस ज़माने में एक अच्छे मुकर्रर भी थे, और फिर कुछ फ़नी काम जैसे आपने बताया तो आप बेहतर जानते थे। तो दो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। एक ये कि आपके जहन में होगा कि जब जुमा का दिन होता था तो वालिद साहब बहुत जल्दी नहा धो के आ जाते थे, ऑफिस में बैठ जाते थे, और फिर लोगों का तांता लग जाता था और चाय का सिलसिला शुरू हो जाता था। और 12 बजे तक वालिद साहब फिर जो है वो लगातार दावत तबलीग की बात करते रहते थे, तौहीद सुन्नत की बातें करते रहते थे और लोग बगौर से सुनते रहते थे। फिर जुमा के नमाज के बाद फिर दावत जो तबलीग का जो मशवरा होता था, आपको शायद याद होगा, फिर जितने भी जमात के साथी थे वो सब भी आ जाते थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वालिद साहब की एक हैसियत तो थी मोहतमिम की, दूसरी हैसियत थी उनकी मुदर्रिस की, तीसरी हैसियत थी कि भाई चंदा करना इलाके में वगैरह वगैरह, और फिर उसके साथ साथ अंदर के निज़ाम को चलाना। और उसके साथ साथ वालिद साहब ने उस शुरुआत के दौर में जो जलसे किए इलाका जात में, देहातों में जा के अलग अलग गाँव में पहुँचना, उलमा की टीम को लेना, यानी उस ज़माने में जबकि तसव्वुर ही नहीं था और ये बिल्कुल एक नयापन था, नई चीज़ थी और लोगों के लिए सब कुछ नया था। मदरसा नया, मदरसे का खुलना नया, ये दारुल इकामा का निज़ाम, ये सब चीज़ें नई। और फिर वालिद साहब ने दावत व तबलीग का काम भी किया, मुदर्रिस का काम भी किया, खानकाही निज़ाम भी बाद में शुरू किया। फिर इलाका जात में अलग अलग गाँव देहात में जाके जलसे करना, प्रोग्राम करना, लोगों को बताना, वो कितना मुश्किल था वो सब करना। आपकी नज़र में आप उस पर क्या थे? बस हजरत के ऐसे ताल्लुकात थे कि खुद ही दावत देते थे। जैसे कि यहाँ से गली कालाबन हाजी फजल साहब के यहाँ जाना बहुत मुश्किल था। आज गाड़ी होते भी मुश्किल है, लेकिन उस वक्त गाड़ियों का कोई सिलसिला नहीं था। वहाँ पर लाउड स्पीकर उठाया हुआ, बैटरी जो है उठाई हुई और काफिला साथ में लिया हुआ, और वहाँ पर बड़ा जम के बड़ा अच्छे अंदाज से वहाँ पर जो जलसा हुआ उसके बड़े असरात कायम हुए। और फिर दीगर इलाका जात के अंदर जाकर इन्होंने दावत व तबलीग का जो काम करना था, इसके अंदर मशीयत इलाही ये थी कि हजरत का खलूस था, हजरत का प्यार था। जब भी कोई आया वो हमने पीठ फेर के जाता हुआ नहीं देखा, वो बड़ा मुतमय्यन होकर देखा हमने जाता हुआ। ऊपर अगर किसी ने बात की तो नीचे, क्योंकि मैं एक छोटे से कमरे में चाय बनाता था, वहाँ जूते नीचे उतार के जाते थे, तो वहाँ कहते थे
आज हजरत की मजलिस से हमने बहुत कुछ ले लिया। तो मैं पूछ लेता था हजरत क्या बात क्या चीज़ है कि हजरत ने जो आज इरशाद फरमाया, जो दावत व तबलीग की, मन चाहता है कि आज हम यहीं रुक जाएं, मगर हमें कुछ काम है जिसकी बिना पर हम वापस जा रहे हैं। हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब हुआ करते थे जामे मस्जिद मेंढर के इमाम व खतीब, जिनके लड़के भी यहाँ दाखिल है, मास्टर यूनुस साहब। और वो मैं समझता हूँ कि एक तनकीदी नज़रिए से वो हजरत को परखते थे। ऊपर मजलिस में बैठे, सारी बातें हुई, फिर उन बातों को मेरे साथ वो टैली करते थे, ये है ये है ये है ये है, और बड़े मुतमय्यन हो जाते थे। ज़ियाउल उलूम की निस्बत से हमने चंदे के सिलसिले में पूरे डिस्ट्रिक्ट का सफ़र किया है। कोई ऐसा गाँव इलाका हमने नहीं छोड़ा कि जो हमें जहाँ पर हमारा जाना ना हुआ हो। मेंढर में ख़ासकर, हवेली में ख़ासकर, दूर दराज इलाकों में जाना हुआ। तो जब मैं मेंढर में उनके घर रहा तो उन्होंने फिर एक एक बात पर डिस्कशन की, जैसे कि हालात हादरा में लोग हर मौजू को ले लेते हैं। तो मैंने वहाँ पर उनको मुतमय्यन किया कि हजरत जो आपने देखा आप मुझे वो पहले बताया उसमें क्या है। कहने लगे नहीं, ये वक़्त का अल्लाह ताला ने एक निज़ाम है, वक़्त का मैं यूँ कहूँगा कि मुजद्दिदी भेज दिया है जो इस दावत व तबलीग और हक मिशन को लेकर चलने वाला है। तो मैं भी बड़ा मुअस्सर रहा। फिर वहाँ से लड़के दाखिल हुए, मास्टर यूनुस साहब हमारे साथ पढ़ते रहे। एक और थे, वो यहाँ नात ख़्वानी करते थे, बड़े अच्छे थे, वो बिजली महकमे में हैं। तो गोया कि हजरत की ये खिदमत जहाँ तक कहीं आवाज़ पहुँची है, हर इलाका जहाँ से लोग आए हैं, किसको क्या मिला ये तो उसके मुकद्दर की बात है। डोडी के हमारे तालिब इल्म हमारे साथी थे जो इस वक्त दिल्ली और बम्बई में मुकीम हैं। तो ज़ियाउल उलूम की तो शाखें बड़ी दूर तक हैं। ज़ियाउल उलूम ने हर इलाके, हर मुल्क को, हर गाँव को इमाम खतीब दिए हैं, हाफिज़ कारी दिए हैं, आलिम दिए हैं, मकातिब दिए हैं। तो ये तो हजरत की एक, मैं यूँ कहूँगा कि रात के वक़्त में अल्लाह से मांगना और अल्लाह से इस काम को मंजूर करवाना था कि जिसकी वजह से जिधर ये दरिया बह उसने अपने आसार अपने जो है मुकम्मल वो किए हैं। तो इसमें तो हजरत की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ज़माना वालिद साहब के हवाले से कुछ बातें आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो ये मशहूर ज़माने में कि जो तालिब इल्म घर चला जाता वालिद साहब पीछा करते और उसको किराया दे के मंगवाते, और जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक वालिद साहब चैन से नहीं बैठते थे। बिल्कुल ऐसा है। हाँ, तो दूसरी बात ये कि अगर कभी मार डांट डपट करते थे फिर बाद में बुलाकर कुछ 8 आने या रुपया जरूर, उस जमाने में बड़ी रकम थी। तो ये क्या ये बातें ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ से खड़ी करमाड़ा से मक्की उठा के लाए, तकरीबन 20 और 30 के दरमियान में 30 किलो मक्की एक आध साथी के पास हो गई। छोटी सी साथियों के अंदर कोई बातचीत हो गई जिसकी शिकायत हजरत के पास लगी, सबकी डांट डपट हुई। एक लड़के अब्दुल गनी था, सरल का रहने वाला, वो माजूर हो गया था, बाद में अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन अच्छा जसीम था, ताकतवर था। तो उसने सारी बातें की कि सेक्रेटरी से पूछो। तो हजरत ने मुझे बुलाया, पूछा कि बताओ इसमें क्या है। इसमें जो मेरी सदाकत थी मैंने वो बता दी। तो उस वक्त तो डांट डपट की, मगर 2 घंटे के बाद बिल्कुल उनको अलग अलग करके, ये नहीं कि इकट्ठा बुलाया, अलग अलग बुलाया और फिर उनको जो है साबन की एक चाकी, और वो जैसे वहाँ को रखी हुई थी तो वहाँ से उठाते तो एक दे देते और फिर पैसे देते। फिर उसको शाम तक वो बात चली जाती, रहती नहीं थी बाकी के हजरत ने हमें डांटा है या मारा पीटा है। तो इस तरह की हजरत का एक अपना तजर्बाती हुनर था जो जिसके आसार अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे कायम किए। तो फिर जो बात हमने पाई हजरत की कि वो ये है कि हर आदमी से मामला किए। उस दौर में तामीरी तौर पर जो है घोड़ों और खच्चरों से ये लाते थे रेत बजरी। अब लेने देने के मामला होते हैं। हजरत को हमने किसी के साथ तेज और तुंद रवैये में नहीं देखा, कभी किसी को साथ उलझते नहीं देखा कि रेट की बात है, कम ज्यादा की बात है, खराब करने की बात है, और हिसाब किताब एक्यूरेट। ये नहीं कि किसी को छोड़ दिया है, माफ कर दिया, नहीं, मगर कभी हमने आपको गर्म नहीं देखा मामला के अंदर। जो आपके साथ आया उसको इशारे से कह दिया, इशारे से चला गया, उसने कर लिया, पूरा करके दिखाया, कमी रही तो उसके पूरी कमी करवा ली। लेकिन कभी कोई ये कह के नहीं कह सकता कि हजरत के साथ हमारे मामला जो थे वो दीगर गुण थे। नहीं, आपका उसने अखलाक, आपका रवैया, आपकी दयानतदारी, आपके मामला की तसी, ये दिल को मुंह लेने वाली एक चीज़ थी जो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से, अपनी वलीयत के तौर पर हजरत को अता फरमाई थी। मौलाना, आपने बहुत सी बातों का अहाता किया, बहुत सी छोटी छोटी बातें पूछने का जी चाहता है, मगर एक इंटरव्यू का टाइम महदूद होता है और उसको ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो ज्वाइन किया इंशाअल्लाह, और आपने बहुत सी बेहतरीन मालूमात फराहम की। इंशाअल्लाह इसी तरह जारी रहेगा।
आपसे फिर दोबारा छोटी छोटी बातों के हवाले से, शुक्रिया। वालिद साहब की जात के हवाले से बात बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत